नमस्कार, मैं जीवन सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ अलंकार। अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जिसने झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में तहलका मचा के रख दिया। जिन बच्चों ने हिंदी रखा था सेकंड पेपर के रूप में, उनसे पूछिए कि अलंकार से कितने प्रश्न आए थे। तो मैं आपको बता दूं, अलंकार से लगभग 23 से 24 प्रश्न आए थे। तो सोच लीजिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये इम्पोर्टेंट के साथ साथ जटिल भी है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि धुआं धुआं हो जाएगा, अलंकार इजी लगने लगेगा। बस आपको पेन और पेपर लेकर बैठने की जरूरत है, क्योंकि मैं कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं, उसे आप नोट डाउन करते चलें। ठीक है, चलिए। और ये 11वां क्लास है हमारा झारखंड टेट हिंदी व्याकरण से। इससे पहले के 10 नहीं देखे हैं आपने, सारे के सारे लाजवाब हैं, जरूर देखें। जाएं प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से देख लें। क्लास को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे उन बच्चों की जिन्होंने कारक के वीडियो पर जो प्रश्न पूछा था उनका सही सही जवाब दिया है। तो हमारा प्रश्न था कि कारक के कितने भेद होते हैं। देखिए, प्रिंस कुमार ने कितना अच्छा तरीके से ये सेट किया है कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो हमने 8 बताए थे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी अहो अरे। ये 8 भेद होते हैं। और 4 बच्चों ने, एक है प्रिंस कुमार, ये दूसरा ये है प्रमुख कुमार, तीसरा है श्वेता कुमारी, और चौथा है रुपेश 125। तो ये इन्होंने सही जवाब दिया। तो चलिए, बिना विलंब किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और देखिए कि कितना अच्छे तरीके से हमने आपके लिए सजा करके पीपीटी तैयार किया है, ताकि आपको समझने में कहीं भी कोई किंतु परंतु रत्ती भर का भी संदेह ना रहे। देखिए, पहला क्या है, अलंकार। तो आपसे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता, भले कि नहीं पूछा है, लेकिन हो सके पूछ दे, है ना। कह दे आपसे कि अलंकार किसे कहते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब होगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अब आपसे ये पूछ सकता है कि अलंकार का क्या अर्थ होता है, या फिर इस तरह भी पूछा जा सकता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि अलंकार मिलकर बना किससे है। तो ये मिलकर बना है अलम जोड़कार, जिसका अर्थ होता है आभूषण या गहना। लेकिन जब हम अलंकार की बात करते हैं तो औरतों का गहना नहीं होता है, ये काव्य का गहना होता है। इससे काव्य की खूबसूरती बढ़ जाती है। तीसरा सवाल आपसे ये पूछ देगा कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, अलंकार के तो ऐसे कई भेद होते हैं, लेकिन जब हम मुख्यतः की बात करते हैं तो अलंकार के 2 भेद होते हैं। एक होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार को शब्दालंकार कहते हैं और अर्थ अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। जब शब्द की विशेषता होगी तो शब्द अलंकार हो जाएगा, जब अर्थ की बात होगी तो अर्थालंकार हो जाएगा। चलिए समझते हैं। ये देख लीजिए आप कि इतने प्रकार के अलंकार होते हैं। शब्द अलंकार में आपको अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोति, लेकिन आपको मुख्यतः ये 3 याद रखने हैं। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकतर। अर्थालंकार में आपको यहां तक याद रखने हैं, यहां तक। ये देखिए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और एक श्लेष होता है। यहाँ श्लेष नहीं दिख रहा है, श्लेष भी एक होता है और एक अतिशयोक्ति होती है। ठीक है, ये आपको ये सब मेन पॉइंट है जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। अब शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार हमने 2 बताए।
ये देखिए आप, यहां देखिए हमने शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दो बताए। अब हम एक एक से शुरुआत करेंगे। पहले हम शब्द अलंकार को क्लियर करेंगे, फिर हम अर्थ अलंकार को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए बने रहिए और लाइक कीजिए तो फटाक से। ऐसी वीडियो आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगी और इतने शानदार तरीके से समझाते हुए नहीं मिलेगी। आपने कई यूट्यूबों में देखा होगा, लेकिन आज के बाद आपका अलंकार क्लियर हो जाएगा बिल्कुल पानी की तरह। शब्द अलंकार में मुख्यतः हम तीन भेदों पर बात करेंगे। एक अनुप्रास। तो अनुप्रास की पहचान क्या है? अनुप्रास की पहचान है वर्ण की पुनरावृत्ति। यमक की क्या पहचान है? तो यमक की पहचान है शब्दों की पुनरावृत्ति या बार बार आवृत्ति। और श्लेष की पहचान है कि शब्द तो एक ही बार आएगा लेकिन अर्थ अनेक बार आएगा। चलिए वो भी समझ लेते हैं। पहले हम अनुप्रास को देखते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो जवाब होगा कि जब वाक्य में किसी वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार होती है। आपको ये पॉइंट याद रखने की जरूरत है कि किसकी पुनरावृत्ति बार बार होती? तो वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? याद कीजिए, हमने पहला क्लास ही दिया था कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। दो प्रकार के वर्ण बताए थे, एक स्वर वर्ण जिसकी संख्या 11 होती है, दूसरा व्यंजन वर्ण जिसकी संख्या 33 होती है। तो यहाँ दोनों हो सकती है। ठीक है, तो हम अधिकतर वर्ण किस पर बात करेंगे? तो व्यंजन वर्ण पर बात करेंगे। देखिए यहाँ क्या पुनरावृत्ति है। चारु, च, च, देख रहे हैं, म, 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 देख लिया आपने। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। तो च का पुनरावृत्ति फर्स्ट लाइन में हुआ है, तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार। माधव की मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। ये देखिए खूबसूरती लाता है, इसी को तो अलंकार कहते हैं। यहां पर आप देखिए कि म शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। तो जब, सॉरी शब्द नहीं, वर्ण, च वर्ण की पुनरावृत्ति फर्स्ट लाइन में हुई है। देखिए फिर से एक बार बताता हूं, च, 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 है ना। और यहां म वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है, ये देखिए, ये देखिए। तो ऐसे जब पुनरावृत्ति होती है, वर्णों की पुनरावृत्ति बार बार होती है, तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा है यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब वाक्य में वर्ण ना हो करके शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है। शब्द की पुनरावृत्ति बार बार होती है, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। फिर से समझिए, वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार होगी, मतलब पुनरावृत्ति का मतलब बार बार आएगा, तो उसको कहेंगे अनुप्रास। लेकिन कोई शब्द बार बार आए तो उसको हम कहेंगे यमक अलंकार। जरा यहां देखिए, मन का कितनी बार आया? यहां मन का एक बार आया, 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 देख रहे हैं? तो इसे कहते हैं यमक अलंकार। लेकिन यही मन का यदि एक बार आता और कई सारे अर्थ निकालता तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। पहले हम यमक को तो देख ले। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब हम बात करेंगे श्लेष अलंकार की। तो श्लेष अलंकार में कि जब वाक्य में हम देखेंगे तो उसमें कोई एक शब्द आएगा। ठीक है, कोई एक शब्द आएगा और उसके अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। यहां देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब चून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब बात को देखिए, पानी ही सिर्फ आया है, देख रहे हैं, पानी आया है यहां पर, लेकिन पानी का अर्थ कितना निकल रहा जरा ये देखिए। रहीमन पानी राखिए, रहीम कहते हैं कि इज्जत रखिए। पानी मीन्स यहां पर हो रहा है, यहां पर पानी मीन्स हो रहा है इज्जत, है ना। पानी मीन्स क्या हो रहा है? इज्जत, इज्जत।
पानी राखिए, इज्जत रखिए, बिन पानी सब सून, बिना पानी के सब बेकार है। यहां पर जल के रूप में अर्थ आया है। पानी गए न उबरे, मतलब पानी गया मतलब इज्जत चला जाए या जल चला जाए तो कोई भी उबर नहीं सकता है, चाहे वो मोती हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे चूना हो। पानी चूने को चाहिए, मनुष्य को इज्जत वाला पानी चाहिए और मोती को जल वाला पानी चाहिए। यहाँ पर एक ही शब्द है लेकिन अर्थ कई बार हो रहे हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे श्लेष अलंकार। अब हम बात करेंगे अर्थ अलंकार के 6 भेदों की, जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं। ऐसा नहीं कि और नहीं है, और भी है। जैसे यहाँ पर आपको देखिए, भ्रांति मान के बाद आपको वक्रोक्ति मिलेगा, विभावना अलंकार मिलेगा। उन सब के बारे में भी मैं थोड़ा थोड़ा बता ही दूंगा, मान लीजिए पूछ दे, है कि नहीं। तो चलिए हम उपमा की बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए, उपमा का मतलब होता है, अरे तुम तो बंदर की तरह नोचते हो। तो यहाँ पर उसके गुणों को लिए हैं। अगर हम कहेंगे तुम्हारा मुंह तो बानर है, जैसे बनर मुहा बोलते हैं ना, तो हम रूप को लेकर के चलते हैं तो रूपक अलंकार हो जाएगा। जब हम किसी के गुण को लेकर के चलते हैं तो वो होता है उपमा अलंकार। पहचान क्या होगा? पहचान ये है कि जब कोई वाक्य में सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश्य, तुल्य आए तो उपमा अलंकार होगा। मतलब किसी के जैसा, ध्यान ये रहे, किसी के जैसा यानी गुण पर बात होनी चाहिए। मुख चंद्रमा सा सुंदर, मुख कैसा सुंदर है? चांद की तरह है। यहाँ गुण को ले रहे हैं। सुंदर क्या होता है? गुण होता है। कर कोमल सा कोमल, कर कमल सा कोमल, पैर कमल की तरह मुलायम है। तो हम गुणों को लिए हैं। और देखिए हमने ट्रिक क्या बताया, सा, सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश्य, तुल्य, ये सब आए तो उपमा अलंकार होता है। अब हम बात करेंगे रूपक अलंकार में। देखिए रूप आएगा और इसमें स, सा, सी नहीं आएगा, है ना। यहाँ रूप को लेकर के चलेंगे हम। इसमें स, सा, से, सी नहीं आएगा। तो क्या आएगा? अगर स, सा, सी नहीं आएगा तो क्या आएगा? कुछ दूसरा आ जाए। और दोनों में आपने एक कॉमन देखा कि देखिए यहां भी योजक चिन्ह है, ये देखिए यहां भी योजक चिन्ह है और यहां भी योजक चिन्ह है, लेकिन हर बार आपको योजक चिन्ह नहीं मिलेगा। तो आपको शब्द याद रखना, स से तो सारा बन रहा है, देख लीजिए आप। स, सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश्य, समतुल्य या तुल्य, समझ गए। अगर ये सब आ रहा है योजक चिन्ह के बाद तो उसको कहेंगे हम उपमा अलंकार। लेकिन हमने ये भी कहा कि अगर नहीं आया तो फिर क्या कीजिएगा? तो नहीं आया तो आपको देखना है कि गुण की तुलना हो रही है तो उपमा अलंकार, अगर रूप की तुलना हो रही है तो रूपक अलंकार। यहां देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो खिलौने का रूप होता है, खिलौने का गुण नहीं होता है। किस खिलौने की बच्चा बात कर रहा है? चंद्रमा। एक बच्चा अपनी माँ से कहता है कि मुझे चंद्रमा का ही खिलौना चाहिए। तो चंद्रमा का रूप देखा है उसने कि चंद्रमा बहुत सुंदर दिखता है, सफेद दिखता है, वही वाला चाहिए। तो जब रूप की बात हो रही है तो रूपक अलंकार। और दूसरा ट्रिक क्या है कि अगर योजक चिन्ह के बाद स, सा, से, सी, सम, सरिस, सदृश, तुल्य न आकर के कोई दूसरा आ जाए तो हम उसे कहेंगे रूपक अलंकार। तो एक बार रिवीजन फिर से करा देते हैं आपको। यदि वर्णों की पुनरावृत्ति होती है तो अनुप्रास, यदि शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो यमक,
और यदि एक शब्द आया है और अनेक अर्थ निकल रहा है उसको, तो उसको हम कहेंगे श्लेष अलंकार। और फिर जब हम अर्थालंकार में आते हैं, तो अगर देखा जाए कि गुण की तुलना हो रही है तो यह उपमा अलंकार, और रूप की तुलना हो रही है तो रूपक अलंकार। लेकिन ध्यान ये भी रखना ट्रिक में कि योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश, तुल्य आए तो उपमा होगा और ना आए तो रूपक हो जाएगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, ये हो गया। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। शशि के बाद देखिए योजक चिन्ह आया है, यहां पर देखिए, यहां भी योजक चिन्ह आया, यहां भी योजक चिन्ह है। शशि का मतलब होता है चंद्रमा, और मुख पर घूंघट डाले, तो चंद्रमा मुख पर घूंघट डाला है तो उसके रूप की बात हो रही है, गुण की बात नहीं हो रही है। अंचल में दीप छिपाए, और आंचल में क्या दिपाया हुआ है, अंचल नहीं होगा आंचल होगा। आंचल में दीप छिपाए, और आंचल में क्या छिपाया हुआ है, तो दिया छिपाया हुआ है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना प्रश्नों पर, अभी तो आप समझ ही रहे हैं कि क्या क्या है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कराऊंगा मैं बाद में, जब क्वेश्चन पे आऊंगा, तब सब बातें और एक बार रिकॉल हो जाएगी आपके दिमाग में। उत्प्रेक्षा अलंकार याद है, जनु जानो मनु मानो मनहु जनहु, जनु जानो मनु मानो मनहु जनहु, जौ मो, है ना। आप जैसा भी चाहे ट्रिक बना लीजिए। जनु जानो मनु मानो मनहु जनहु, अगर ऐसा वाक्य में दिख जाए कहीं पर भी तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है ना। तो देखिए, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, नेत्र मानो कमल है। जनु मतलब जैसे वर्षा ऋतु बुढ़ा गई हो, ऐसा बोल रहा है। नेत्र मानो कमल है, यानी आंख नहीं, वो लगता कमल का फूल हो। तो ऐसा जब आपको दिखे, जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु, तो आप समझ जाना कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब हम बात करेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब ही है अति कर देना, जो नहीं भी है। एक नहीं कहते आंख का अंधा नाम नयन सुख, है कि नहीं, तो अति कर देते हैं भाई हम। यदि वाक्य में किसी के भी गुण को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लगन न पाई आग, ठीक है, यहाँ इसको आप ये कर दें। हनुमान के पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। लंका के पूंछ में आग भी नहीं लग पाया है और लंका सारा जर गया और निशाचर भाग गए, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जरी गए, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में जब तक आग नहीं लग पाया है, लगबे किया अभी, अब पूरा लंका जर गया, निशाचर भाग गया। तो बहुत बढ़ा चढ़ा के जब बोला जाता है तब हम कहते हैं ये अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देखेंगे मानवीकरण अलंकार, यानी किसी भी प्राकृतिक चीजों को मानव का रूप या गुण दे देते हैं, तब ये हो जाता है मानवीकरण अलंकार। अब जरा देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल कभी हंसते हैं क्या? हंसना तो मनुष्यों का गुण है। कलियां मुस्कुराई, तो मुस्कुराना भी मनुष्यों का गुण है, लेकिन फूल को हमने हंसवा भी दिया और कलियों को मुस्कुरवा दिया। सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान, और सागर के उछान पर उठता है, नीचे होता है जो लहर होता है ना, उस पे नाच रहा है, बोलिए, और मधुर गान भी कर रहा है। तो ये मानव के गुण को हमने प्राकृतिक चीजों में घुसा दिया, तो ये हो गया हमारा मानवीकरण अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार किसे कहते हैं? भ्रांति का मतलब संशय, शक, लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, कहीं दूसरा कुछ है। एक चुटकुला है कि दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, नजदीक जाके देखा तो, आप समझ गए होंगे, है ना।
आगे बोलूंगा तो बात बात का बवाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बता ही दूं, नजदीक से देखा तो जो बेलमुंडे होते हैं ना, वो उछल रहे थे। ठीक है, चलिए, मैं किसी का पर्सनल नहीं बोल रहा हूं, मैं समझाने का बात कर रहा हूं कि भ्रांति होती है। दूर से आप रास्ते में चल रहे होते हैं, कहीं पर नकली नोट भी रहेगा गिरा हुआ, तो आपको लगेगा कहीं असली नोट तो नहीं है। आपकी भ्रांति होती है कि नहीं? तो जब ऐसा भ्रांति हो जाए कि किसी वस्तु को देखने पर दूसरे वस्तु समझ लिए हम, तो ऐसे में हम कहेंगे यहां भ्रांतिमान अलंकार। जरा ये देखिए, भ्रमर परत सुख तुंड पर जानत फूल पलास। भंवरा जो है सुगे के झुंड पर पलास का फूल जानकर बैठ गया। क्यों जान के बैठ गया? क्योंकि सुगा का चोंच जो होता है वो लाल होता है, तोता का चोंच क्या होता है? लाल होता है। और लाल चोंच देख करके, और देखेंगे यदि आप पलास का फूल को, तो उसी प्रकार वक्रोत होता है, मतलब टेढ़ा होता है चोंच की तरह, और बिल्कुल लाल होता है। तो भरमर परत सुख तुंड पर जानत फूल पलास, सुकता को पकड़न चाहत जम्बू फल किया। और सुग्गा को लगा कि भंवरा जो है जम्बू फल जामुन है, और सुग्गा उसको जामुन समझ के, फल पकड़ के समझ के पकड़ना चाह रहा है। तो दोनों को भ्रम हुआ। भरमर परत सुख तुंड पर जानत फूल पलास। भंवरा जो गया सुग्गा पर बैठा जाकर के, क्या समझ के? पलास के फूल। उससे धोखा खा गया उसकी चोंच की लाली को, और सुग्गा ताको पकड़न चाहत, और सुग्गा भी तो भंवरा को देख करके धोखा खा गया। सोचा जम्बू फल है, इसको हम खा ही लेते हैं, यानी जामुन है। क्यों? भंवरे होते हैं काले और सुगे की चोंच होती है लाल। तो जब ऐसी भ्रांति हो जाती है तो इसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। अब ऑप्शन से पहले, क्वेश्चन आंसर देखने से पहले दो और मैं बता देता हूं विभावना अलंकार। एक विभावना अलंकार आप जान लीजिए, जहां बिना कारण के कार्य हो वहां विभावना अलंकार कहते हैं। जैसे न सिर पर पैर रख करके भागना। भाई सिर पर पैर रख करके कैसे भाग जाएगा? है कि नहीं? आंख का अंधा नाम नयन सुख, ये उठपटांग होना है कि नहीं? ये विभावना बिना कारण के कार्य। जब आंख है ये नहीं है तो नयन सुख कैसे मिल गया? इसके बाद वक्रोती अलंकार भी सुन लिए। जब सुनने वाला कुछ और बोल रहा है, और बोलने वाला कुछ और बोल रहा है, और सुनने वाले ने उसका गलत अर्थ निकाल लिया, है ना? ऐसा होता है अधिकतर महिलाओं के साथ। अगर आप कहेंगे उसको कि तुम मोटी हो गई हो, तो क्या अर्थ निकाल लेगी पता नहीं। अच्छा अब हम बढ़िया न लगने लगे। अगर आपने कह दिया कि जाओ 2-4 दिन नहर से घूम के आओ, तो क्लियर कह देगी अच्छा कहीं दूसरा मिल गया क्या, अब हम बढ़िया न लगने लगे इसलिए हमको भगा रहे हैं। मतलब ऐसा जब अर्थ निकाल ले, मैंने बोल कुछ और रहे हैं और अर्थ कुछ और निकाल ले रहा है, तो ऐसे में होता है वक्रोती अलंकार। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। धन को तुम हो। राधा दरवाजे के पीछे से बोलती है कौ तुम हो, कौन हो तुम? इत आए कहां, और कहां से आए हो यहां पर, ऐसे पूछ रही है। धनश्याम हो तो धनश्याम मतलब श्री कृष्ण कहते हैं मैं धनश्याम हूं। तो राधा मजाक में बोलती है कि धनश्याम हो तो कित कहूं बरसो। धनश्याम का मतलब बादल भी होता है। कहा अगर बादल ही हो तो जाके कहीं बरसो, ऐसे बोला। तो यहां क्या निकाल लिया? ये मजाक में, लेकिन अर्थ तो गलत निकाला ना। अब प्रश्नों को लेते हैं और आपके सारे संशय को दूर करते हैं। नील गगन सा संशय शांत हृदय था रो रहा। देखिए गगन सा, हमने क्या कहा था? सा सी से सम सरिस सदृश तुल्य अगर मिल जाए तो ये उपमा ठोक देना। ये कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। यहाँ पर गुण बात हो रही है। नील गगन सा शांत, शांत क्या है? गुण है हृदय का या आसमान का। गुण की तुलना हो रही है तो उपमा अलंकार। यहां देखिए दूसरे प्रश्न को, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पंक्ति में कौन सा अलंकार? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास। हमने क्या कहा था कि जब योजक चिन्ह के बाद सा सी से सम सरिस सदृश तुल्य ना आए, कोई दूसरा आ जाए,
तो यहां पर हो जाएगा रूपक अलंकार। और आप देखिए यहां पर राम रतन धन पायो, रतन क्या होता है? रतन होता है कीमती पत्थर, और रतन एक रतन का रूप होता है, गुण की बात नहीं हुई है। तीसरे प्रश्न को देखिए, फूले कांस सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। फूले कांस सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। हमने क्या कहा था आपसे? जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु, अगर ऐसा रहे तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो फटाक से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे ऐसे मिलेंगे। और अब देखिए मैं 2 क्लासेस लाने के प्रयासरत हूं। एक है हिंदी 2, और हिंदी 2 को मैं अभी तो पूर्ण सिलेबस दिया नहीं है, तो मैं 10th से लूंगा। 10th 11 12 इतना मैं लूंगा। अगर कहीं से भी आपका आ जाए तो आप उसको, और जो हिंदी आएगी वो आपका कथावाचन होगा। हिंदी जो होगा वो कथावाचन होगा, और उसे मैं 10 दिन में समेटने का प्रयास करूंगा, क्योंकि समय नहीं है। आपके सितंबर के अंतिम वीक में आपका झारखंड टेट का एग्जाम होगा, ये जान लीजिए। तो जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु रहे, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चौथे प्रश्न को देखिए, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, और ये हमने प्रैक्टिस कराया था, आपको याद कीजिए। हनुमान के पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी सिगरी जल गए, गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान के अब तक में पूंछ बढ़िया से लग नहीं पाया है, और लंका सिगरी नहीं होगा, लंका नगरी होगा। ठीक है, लंका नगरी जल गए और निशाचर गए भाग। निशाचर का मतलब राक्षस होता है जो रात को विचरण करने वाला। ऐसा जब हो, जब बढ़ा चढ़ा के बात किया जाए, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी की उदित हुई। यानी उषा जो है सुनहरा तीर बरसाती हुई जय लक्ष्मी की तरह उग रही है। बताइए, तीर चलाना मनुष्य का काम है, तीर चलाना मनुष्य का काम है। और मनुष्य के काम को जब हम किसी प्राकृतिक चीजों से करवाते हैं, तो इसे हम कहते हैं मानवीकरण अलंकार। यानी प्रकृति की चीजों को हमने मानव का रूप दे दिया, तो ये हो गया मानवीकरण अलंकार। छठा प्रश्न देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहां पर हमने समझने के लिए आपको ये कलर कर दिया है, ताकि आप समझे कि कैसा होता है जब वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, यानी वर्ण बार बार आते हैं कोई वर्ण, तब यहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। आप देखिए, मुदित में मौ, महीपति में मौ, मंदिर में मौ, सेवक में सौ, सचिव में सौ, सुमंत में सौ, बार बार वर्ण रिपीट कर रहे हैं, इसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तीन बेर खाती सोवे तीन बेर खाती। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब आप देखेंगे तो बहुत इजीली पहचान लेंगे कि जब कोई चीज, कोई शब्द बार बार रिपीट करता है, तीन बेर खाती, तीन बेर खाती, भले ही अर्थ दोनों अलग अलग निकल रहे हों, लेकिन रिपीट तो कर रहा है ना शब्द। और जब शब्द रिपीट करता है ना, उसे हम कहते हैं यमक अलंकार। और जब वर्ण रिपीट करता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, वा पाए बौरात नर, या पाए बौराए। बहुत टाइपिंग में यहाँ वा खाए होगा, यहाँ पर वा खाए, ठीक है। वा खाए बौरात नर, या पाए बौराए, यानी कनक कनक। देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, हमने अभी कहा
जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो यमक अलंकार होता है, अर्थ अलग हो सकते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, कह रहा कि सोना में धतूरा से 100 गुना नशा ज्यादा होता है। अगर धतूरे को अगर खा ले कोई नर तो बौरा जाता है, और सोने को पा ले तो भी बौरा जाता है। इसी को कहते हैं अलंकार। देखिए कितनी सुंदरता है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौरात नर या पाए बौराए। ये शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है तो हम कहेंगे यमक अलंकार। नौवां है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला का मतलब पीपल के पत्ते की तरह अंदर से मन डोल गया, हल्की से, आहा देखे क्या नजारा है, ऐसा है ना, मन गदगद हो जाता है या मन डोल जाता है, किसी भी चीज पर हो सकता है। तो हमने क्या कहा था, सासी से सम सरिस सदिश तुल्य, अगर ऐसा दिखे तो ये उपमा अलंकार होता है। और उपमा पे हमने कहा था कि गुण की तुलना होती है। पहले आप इसको आंसर लगाइए, फिर बात कीजिए कि गुण की तुलना होती है। हवे की तरह, हवा नहीं, हवे की तरह मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर का पत्ता कैसे हवा से डोल जाओ, उस गुण को लेकर के मन डोला है। जब गुण की बात होती है तो उपमा अलंकार, और जब रूप की बात होती है तो रूपक अलंकार। 10वां प्रश्न देखिए, तरनी तनुजा तट तमात तरुवर बहु छाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और इसका कमेंट आप देंगे कि तरनी तनुज तट तमाल तरुवर बहु छाए, और इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसका कमेंट आप करेंगे। इसका कमेंट आप करेंगे। और इसके लिए हमने यहाँ त की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ऐसे अलंकार को कौन सा अलंकार कहते हैं, अनुप्रास, रूपक, अतिशयोक्ति या उपमा, आपको बताना है। इसका कमेंट करेंगे 10 नंबर का। 11वां प्रश्न है, संदेशनी मधुबन कूप भरे, इसमें पंक्ति में कौन सा अलंकार? देखिए संदेशनी, संदेश जो भेजा गया श्री कृष्ण के द्वारा देव किसको, गोपियों को, है ना। जब श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों को संदेश भेजा गया तो कहते कि इतना संदेश था कि मधुबन का कुआं भर गया। संदेशनी मधुबन कूप भरे, संदेश से मधुबन का कुआं भर गया। भाई कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? आपको लग रहा है कि नहीं ज्यादा? इतना संदेश होगा कि कुआं भर गया मधुबन का। मधुबन एक जगह का नाम है, उसका सारा कुआं भर गया होगा। जब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, रूपक नहीं, वक्रोक्ति नहीं, अन्योक्ति नहीं, अतिशयोक्ति। क्या कहते हैं, अतिशयोक्ति कहते हैं। 12वां प्रश्न है, चर मर खुल गए स्वफूटों से, मतलब स्वयं से फूटा, तो चर मर खुल गया सब। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, श्लेष, रूपक या उत्प्रेक्षा? अब देखिए पुनरावृत्ति, र र च म र, यहाँ र र र, है ना। तो जब पुनरावृत्ति होती है वर्ण की तो इसे कहते हैं अनुप्रास, है ना। और जब शब्द की होती है तो उसे यमक कहते हैं। और जब एक शब्द आता है अर्थ अनेक हो तो उसको श्लेष कहते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, बिनु पद चले बिनु सुने बिनु काना, बिनु पद चले, बिना पैर के चले, सुने बिनु काना, बिना कान के सुने, कर बिन कर्म करे, हाथ बिन काम करे। कर मीन्स हाथ होता है, ठीक है। कर मीन्स क्या होता है, कर मीन्स होता है हाथ। कर बिन कर्म करे, काम बिना बिना हाथे का, विधि नाना, कई प्रकार के काम बिना हाथे का कर लेता है, बिना पैर का चल लेता है, बिना कान का सुन लेता है, और बिना हाथे का कई सारे कामों को कर लेता है। तो हमने क्या कहा था, जहां बिना कोई कारण के कार्य हो जाए तो उसे विभावना अलंकार कहते हैं। उपमा नहीं कहते, गुण की तुलना होती है, रूपक में रूप की तुलना होती है, विभावना अलंकार, है ना। चलिए 14वां प्रश्न देखिए, कुल कानन कुंडल मोर पखा, उर्पे बनमाल विराजित। कान में कुंडल है, ठीक है, मोर पंख है, और उर में बनमाल, गले में बन की माला
विराजित। ये श्री कृष्ण की वर्णन किया जा रहा है। इसमें देखिए एक वर्ण बार बार आया है, क क क, और वर्णों की जब पुनरावृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यमक में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, श्लेष में एक बार आता है और कई सारे अर्थ निकलते हैं, और वक्रोति में कहता कुछ और है और सुनता कुछ और है, अर्थ का अनर्थ निकाल देता है। और इस वीडियो का आखिरी सवाल, काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक बिंद खिले, दो शब्द बार बार रिपीट हुए हैं। शब्द जब बार बार रिपीट होता है तो यमक अलंकार होता है। अनुप्रास में वर्ण रिपीट करते हैं, श्लेष में एक बार आएगा, अनेक अर्थ लेके आएगा, और वक्रोति में अर्थ का अनर्थ ही निकाल देगा, है ना। तो ये हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से अलंकार को क्लियर कर दिया, और अलंकार को हल्के में लेने की गलती ना करें। आप बढ़िया से सीख लिए हैं, इसको बार बार रिवीजन करते रहिए, नहीं तो भूल जाइएगा। बार बार वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो मेरा आग्रह है कि ऐसे ही दमदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। इसके बाद आप क्या करें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करना ही हम मनुष्य हैं। अब मनुष्य में मानवता का गुण होता है, तो अपने सीखें, अपने दोस्तों को सिखाएं, और हमें कमेंट करके बताएं कैसा लगा आज का क्लास। बीच में हमने 10 नंबर का सब प्रश्न पूछा था, उसका भी जवाब दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।